वेलकम टू ज्ञान पल्लव एकेडमी। एक बार फिर से हम लोग नवोदय के क्लास में जुड़ चुके हैं। इस क्लास में हम लोग नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स में चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है संख्या और संख्या पद्धति। अभी तक हमने 3 क्लास लिया है। तीनों क्लास में हम लोग थ्योरी पढ़े हैं और आज का क्लास मेरा फेवरेट क्लास है और ये आप लोगों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगा। थ्योरी तो हमने पढ़ा, जो कुछ सीखा अब उससे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से मज़े लेते हुए हम लोग इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और बहुत सारा शॉर्ट ट्रिक्स मैं बताऊंगा, ताकि आप लोग बहुत कम समय में इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। पहले समझाकर फिर ट्रिक्स भी जहां पर ज़रूरत होगा बताएंगे। तो शुरू करते हैं आज का क्लास, जिसमें हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चंस लिख रखा है ताकि आप लोगों का समय बचे, तो इसलिए अब शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें 43,90,675 में 9 का स्थानीय मान क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। स्थानीय मान 9 का स्थानीय मान निकालना है। ये किस जगह पर है? 10,000 के जगह पर। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 10,000 के स्थान पर है, तो यानी इसका वैल्यू क्या होगा, स्थानीय मान क्या होगा, 90,000। स्थानीय मान निकालने के लिए क्या करते हैं, आगे जितना भी अंक है सबको शून्य कर देते हैं और जिस अंक का स्थानीय मान निकालना है शुरू में वह अंक लिखा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आसानी से हम देख सकते हैं 9 के आगे 4 डिजिट है, 9 के आगे 4 शून्य है और सिर्फ एक ऑप्शन है डी जिसमें ऐसा है, यानी इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 90,000। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें देखते हैं। इसमें क्या है, 3,29,075। इसमें 7 के स्थानीय मान और जातीय मान में क्या अंतर है। स्थानीय मान और जातीय मान, इसको अंकित मान भी कहा जाता है। जातीय मान को अंकित मान भी कहा जाता है। तो 7 का यहाँ पर स्थानीय मान, ये दहाई के स्थान पर है, तो इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 70। और जातीय मान या अंकित मान क्या होगा, जो अंक रहता है, जो डिजिट होगा उसका वही अंकित मान होगा। यानी अंकित मान कितना होगा, 7 और स्थानीय मान 70। दोनों का अंतर निकालेंगे, 70 में 7 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 63। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 39,497, 97। ठीक है, 39,497 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 3 से विभाज्यता का नियम हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें क्या करना होता है, अंकों का योगफल निकालना होता है। तो जो अंक है सबको हम जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद देखते हैं कितना आता है। 3 और 9, 12, 4, 16, 9, 25, 7, 32। 32 आ गया। 32 में 3 से भाग देंगे तो 2 शेष बच जाएगा। यानी ये 32 जो 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। ठीक है, 3, 2, 5। ये आगे भी अगर करते तो क्या करते, 3, 2, 5, यानी यह 3 से विभाजित नहीं है। तो इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 1 जोड़ देंगे तो 33 हो जाएगा। और तब क्या होगा, ये 5 में 1 जुट गया तो ये 6 हो गया, जो कि 3 से पूर्णतः विभाजित है। तो कितना जोड़ना पड़ा है, 1। ठीक है, यानी 97 के जगह पर क्या हो जाए, अगर 98 हो जाएगा तो 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, 1 जोड़ा जाए।
देखो यहाँ पर 4 जोड़ने से भी संख्या विभाजित हो जाएगी, लेकिन हमको क्या लिखना है, छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या लिखना है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें स्टार लगा हुआ है, यानी अंक लुप्त है। ठीक है, इसके जगह पर कोई अंक लिखना है। संख्या यहाँ पर 2 स्टार 3 4 5 ये है, तो इसके जगह पर कौन सा अंक रखें कि 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए 9 से विभाजिता का नियम क्या है, अंकों का योगफल अगर 9 से पूर्णतः विभाजित होगी तो संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो अंक का योगफल निकालते हैं, स्टार को छोड़ते हुए बाकी जो अंक है उसका योगफल निकाल लेते हैं। 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5, 3 2 5 5 10 4 14 हो गया। अगर इसमें स्टार भी शामिल कर लें तो क्या हो जाएगा, 14 प्लस स्टार, यानी इसके स्थान पर ऐसा अंक रखना होगा जिससे ये जो योगफल है 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 14 में कितना जोड़ेंगे तो 9 से पूर्णतः विभाजित होगा 4। ठीक है, तो 4 जोड़ने पर क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और 18 जो है 18 9 से पूर्णतः विभाजित है, यानी ये जो संख्या बनेगी वो भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, यानी आंसर हमारा क्या होगा, 4। ठीक है, तो इस तरह से हम आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर हम कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, संख्या 1,43,865 निम्नलिखित में से विभाज्य है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया, इस सब में से किससे विभाज्य है। एक तरीका तो हम क्या करेंगे, विभाज्यता का नियम लगाएंगे एक एक करके और सब में देखेंगे कि 3 से विभाज्य है कि नहीं, 4 से है या नहीं, 8 से है या नहीं, ये देखेंगे, एक एक करके लगाएंगे। ठीक है, सबसे जांच करके तब आंसर को लिखेंगे। दूसरा तरीका जो हमने बताया था कि सेकेंड्स में आंसर देंगे, सेकेंड्स में कैसे आंसर देंगे, तो यहाँ पर हम ध्यान से देख लेंगे क्या है, इकाई स्थान पर 5 है, तो ये सम संख्या यानी 2 4 6 8 से विभाजित नहीं होगी, कभी भी नहीं। तो इसलिए हम ऐसा ऑप्शन देखेंगे जिसमें सम संख्या हो ही नहीं। इसमें 4 और 8 आ गया, इसमें 2 आ गया, इसमें भी 2 आ गया, यानी इस तीनों से कभी विभाजित नहीं होगा, यानी तीनों में से कोई ऑप्शन सही नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बच गया है डी। ठीक है, तो सीधा हम देखेंगे जिसमें 2 4 6 8 नहीं है तो वही आंसर टिक लगा देंगे। तो सेकंड में ये बनने वाला क्वेश्चन है, क्या देखेंगे, यहाँ पर सम संख्या नहीं है, यानी सम संख्या से विभाजित नहीं होने वाला कभी, जिसमें सम संख्या नहीं है वो ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब वैसे सब विभाज्यता का नियम हम लोग पढ़ चुके हैं, इसमें लगाएंगे। 3 से विभाज्यता का नियम क्या है, अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो तो 4 1 5 3 8 8 16 6 22 5 27, 27 3 से भी विभाजित है और 9 से भी विभाजित है, यानी 3 और 9 दोनों से विभाजित हो जाएगा। उसके बाद इकाई स्थान पर 5 है, इसलिए 5 से विभाजित हो जाएगी संख्या। ठीक है, तो डायरेक्ट हम ऑप्शन डी इसमें आंसर लिखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। अगला क्वेश्चन है, इसमें अभाज्य संख्या पता करना है। तो अभाज्य संख्या वैसे 100 तक तो आप लोग को पता होना चाहिए। अब इसमें अभाज्य संख्या में हम लोग क्या पढ़े, इसकी परिभाषा तो जान चुके हैं, जिसमें सिर्फ 2 संख्या से भाग लगे, एक और स्वयं से। इसके अलावा किसी संख्या से अगर उसमें भाग लग जाएगा तो हम उसको अभाज्य संख्या नहीं कहेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं 81, 8 + 1 9, 9 हो गया, जिसमें 3 से 9 से भाग लग जाएगा, यानी यह अभाज्य संख्या नहीं है। 83, 8 3 11। ठीक है, बाकी को फिर देख लेते हैं। ये 85, इसमें 5 से भाग लग जाएगा। 87, 8 7 15, इसमें भी 3 से भाग लग जाएगा। तो 83 ही एक ऐसी संख्या बची है जिसमें और किसी से भाग नहीं लग रहा है।
ठीक है। वैसे कोई भी संख्या अभाज्य है या नहीं, इसके लिए हम जांच करेंगे, किससे किससे भाग देंगे, तो इसके आसपास की जो वर्ग संख्या है, इसके आसपास की वर्ग संख्या क्या है, 81। 81 का वर्गमूल कितना होगा, 9। तो 9 तक में जो भी अभाज्य संख्या आएगा उससे भाग देकर देखेंगे। इसके अंदर अभाज्य संख्या क्या आ रहा, 2, 3, 5, 7। मात्र इस 4 संख्या से हम भाग देंगे किसी भी संख्या में, ये जो आसपास में जो भी संख्या है, और अगर इससे भाग नहीं लगता है तो हम कह देंगे कि अभाज्य संख्या है। तो 83 में 2 से तो नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर 3 है। ठीक है, विभाज्यता का नियम लगाएंगे और जल्दी जल्दी से चेक कर लेंगे। तो 3 से नहीं लगेगा क्योंकि 8 3 11 हो गया, 3 से विभाज्य नहीं है। 5 से भी विभाज्य नहीं होगा क्योंकि इकाई स्थान पर 5 नहीं है, 0 या 5 नहीं है। 7 से भाग देकर देखेंगे। 7 से क्या बताया था हमने, इसको डबल करना है, 3 दूना 6, 8 में 6 घटाएंगे 2 आ जाएगा, 0 नहीं हुआ या ना तो 7 का गुणज हुआ, यानी 7 से भी विभाजित नहीं होगा। इस तरह से हम आसानी से चेक कर सकते हैं, लेकिन सब रूल लगाने की जरूरत नहीं है। हमको ये सब पता चल रहा है, इसमें 3 से लग जाएगा, इसमें भी 3 से लग जाएगा, इसमें भी 5 से लग जाएगा। तो जब ये तीनों भाज्य संख्या है तो एक ही संख्या बच रहा है, यानी ये अभाज्य होगा ही, एक ऑप्शन तो सही होगा। ठीक है, तो पूरा नियम लगाने की जरूरत नहीं है, हम अल्टरनेट मेथड से भी दूसरे को चेक कर लिए तो यही आंसर आएगा। ठीक है, तो जो ट्रिक दिमाग में जल्दी से क्लिक करता है उसको अपनाइए और बहुत ही कम समय में हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 1 से 50 के बीच अभाज्य संख्या लिख लेंगे हम लोग। ये सब पहले से प्रैक्टिस किए हुए रहेंगे तो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो बहुत जल्दी बना सकते हैं। तो पहले एक बार हम लिख लेते हैं अभाज्य संख्या, 2 3 5 7, इसके बाद क्या होगा, 11 13 17 19, उसके बाद 23 29 31, 31 के बाद क्या होगा, 32 33 34 35 36, ये सब भाज्य है। 37, 37 के बाद 38 39 40 41, ठीक है, 41 के बाद 43, फिर 44 45 46 47, ठीक है, 48 49 50 51 52 53, ये हो जाएगा। 53 के बाद 54 55 56 57 58 59, 59 हो गया। उसके बाद 60 और 61, 61 हो गया। 62 63 64 65 66, कितना, 50 तक ही लिखना था ना, आगे बढ़ गए हम लोग। तो 50 तक में यही होगा। अब एक अभाज्य संख्या लिखने का तरीका है, आप लोग को अगर ये जानना है कि 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कैसे निकालेंगे तो आप लोग बता सकते हैं। तो हम उसको अलग से अभाज्य संख्या वाला जो एक टेबल होता है, टेबल में क्रॉस करते हैं उसके गुणज को, और बाकी जो संख्या बच जाता है क्रॉस और सर्कल करके हम ये जो अभाज्य संख्या निकालते हैं वो ट्रिक बता देंगे। ठीक है, अभी फिलहाल इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो कितनी संख्याएं हो गई, गिन लेते हैं। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कुल 15 संख्याएं हो गई। तो आप लोग भी ट्राई करके देखिएगा कितनी अभाज्य संख्याएं, लिख के उसको गिन लेंगे। वैसे ये सब याद रहना चाहिए, याद रहेगा तो डायरेक्ट हम 15 आंसर सेकेंड में क्वेश्चन देखते ही लिख देंगे। ठीक है, 1000 का अभाज्य गुणनखंड। अब लोग अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 1000 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो वैसे तो अभाज्य गुणनखंड जो है भाग लगाकर हम लगातार जैसे एलसीएम निकालते हैं, अभाज्य संख्या से लगातार भाग देते जाएंगे, निकालते जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से हम कुछ ट्रिक भी अपनाएंगे। ट्रिक अपनाने के बाद जैसे हम बार बार बोलते हैं सेकेंड्स में, यानी 5 से 10 सेकेंड के अंदर जितना देर आपको क्वेश्चन पढ़ने में लगेगा उतना ही समय लगेगा। मात्र क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से, आंसर डायरेक्ट लिखेंगे। देखो ये कैसे होगा, 3 0 है, यानी इसमें 3 बार 2 और 3 बार 5। 10 में क्या होता है, 2 गुना 5, 1 0 है तो 1 2 और 1 5, तो 3 0 है तो 3 2 और 3 5।
डायरेक्ट आंसर लिखेंगे बहुत ही कम समय में। आप लोग बताइए क्या मैं जो बोल रहा हूं इससे आप लोग सहमत हैं? बहुत कम समय में इसको बना सकते हैं कि नहीं? ठीक है। एक तो गुणनखंड निकालने का तरीका है 1000 में हम फिर 2 से भाग दिए, 2 से भाग देने के बाद आ गया 500। इस तरह से लगातार भाग देते हुए गुणनखंड तो निकालेंगे ही, इसमें टाइम लगेगा। ठीक है, इसमें अगर प्रैक्टिस होगा तो इसमें भी जल्दी हो जाएगा, लेकिन इसके तुलना में हम ट्रिक से बहुत ही कम समय में बना सकते हैं। अगर प्रैक्टिस किया हुआ रहेगा तो इसमें भी बहुत ज़्यादा समय तो नहीं लगेगा, लेकिन इसकी तुलना में अगर हम ट्रिक ध्यान में रखेंगे, इस तरह के 1000 वाला जो संख्या होगा इसमें एक पर जितना भी जीरो होगा उसके आधार पर हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों तरीका से कर सकते हैं। जब ये ट्रिक ध्यान में नहीं रहेगा तो ऐसे गुणनखंड निकाल के मिलाएंगे, और ट्रिक ध्यान में रहेगा तो सीधा 0 काउंट किए, 2 और 5 को काउंट किए। ठीक है, बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर। ठीक है, 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या 5 टाइम्स 9 यानी 99,999, और 6 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 पर 5 जीरो। ठीक है, इसको घटाएंगे तो क्या आएगा? 1। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखेंगे। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ने से 6 अंक की सबसे छोटी संख्या मिल जाती है, यानी 6 अंक की सबसे छोटी संख्या में 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा? 1। यानी आंसर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर ए 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 4 अंकों की न्यूनतम संख्या में वह कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए ताकि प्राप्त संख्या 89 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? 89 से 4 अंक के न्यूनतम संख्या में भाग देंगे। क्या करेंगे? नवासी से 4 अंक की न्यूनतम संख्या कितना है? 1000। इसमें भाग देंगे किससे? 89 से, तो क्या बचेगा? कितना हो जाएगा? 21 शेष बच गया। लेकिन कौन सी संख्या जोड़ी जाए? ठीक है, न्यूनतम संख्या कितनी जोड़ी जाए, जोड़ना है। तो अगर इसको घटा देंगे तो 3 अंक की संख्या मिल जाएगी। तो इसका आंसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें इसको घटाएंगे। 89 में क्या घटाएंगे? 21। आंसर जो आएगा वही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 68। ठीक है, समझ में आया क्या करना है? 4 अंक की सबसे छोटी संख्या लिखे और जिससे भाग देने के लिए कह रहा है, जिससे पूछ रहा है कि विभाजित हो जाए, तो उस संख्या से इसमें भाग दे देंगे और सही से थोड़ा अस्थिर से भाग देंगे, और जो शेष निकलेगा उसको घटा देंगे जिससे भाग देना है उसमें, और वही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 4 अंक की सबसे छोटी संख्या, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 4 अंक की सबसे छोटी संख्या बताएं जो 89 से पूर्णतः विभाजित हो। तो क्या करेंगे? 1000 में ये जो आया यही जोड़ देंगे, 1068 जो है ये क्या हो जाएगा? 89 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, जो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या है। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या 89 से विभाजित होने वाली। ठीक है, अगर हम इसमें घटा देंगे तो 3 अंक आ जाएगा, यानी 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या जो 89 से विभाजित हो, तो उसके लिए क्या करेंगे? 1000 में 21 घटा लेंगे, और घटाने के बाद कितना आएगा? 79 979। ठीक है, ये लेकिन 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या, ये क्वेश्चन में नहीं पूछ रहा, ये भी नहीं पूछ रहा, सिर्फ पूछ रहा है कितना जोड़ा जाए। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो फिर आगे कुछ और क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आए
या कुछ और उसमें डाउट्स हो तो आप लोग बेधड़क पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि और पहले डिटेल्स में भी समझाएं और फिर ट्रिक्स भी बताएंगे। ठीक है, तो मजे लेकर बहुत ही आसानी से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जितना ध्यान देते जाएंगे उतना ही आसान लगते जाएगा। हम लोगों ने अभी 10 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो 11 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, तो इस तरह की संख्या या तो हम 88 से भाग देकर देख सकते हैं, ठीक है, या विभाज्यता का नियम लगा सकते हैं। ठीक है, तो विभाज्यता का नियम लगाएंगे तो आसानी से पता चल जाएगा। अब इसमें भी नवोदय में अधिकांश जो क्वेश्चन होगा आपको ऐसा मिलेगा जिसमें 2 ऑप्शन आसानी से छांट सकते हैं। देखते हैं यहाँ पर अगर हम ध्यान देंगे तो ये है 9 यहाँ पर है, इसमें 1 है, 9 है और 1 है, और 88 क्या है? सम संख्या है। तो सम संख्या है तो विषम संख्या में तो भाग लग ही नहीं सकता है पूरा पूरा, यानी ये 2 ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, इसलिए इसके बारे में सोचना ही नहीं है। अब हम इस दोनों के बारे में सोचेंगे। अब इसमें हम आसानी से 8 का विभाज्यता का नियम लगा सकते हैं। 8 से विभाज्यता का नियम क्या है? अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो, तो अंतिम 3 अंक में 8 से भाग लगाकर देख सकते हैं। ठीक है, 8 से विभाज्यता का नियम लगाएं 11 से। 88 में क्या होगा? 88 बराबर 8 गुना 11, तो 8 से और 11 से दोनों से विभाजित होना चाहिए, तो 8 से विभाज्यता का नियम 3 अंक में लगा सकते हैं। दूसरा 11 से विभाज्यता का भी नियम लगा सकते हैं। दोनों में किसी एक से अगर विभाजित नहीं होगा तो 88 से विभाजित नहीं होगा। तो 11 से अगर विभाज्यता का नियम लगाते हैं तो आसानी से हम इस दोनों में से एक को छांट सकते हैं। तो 11 से विभाज्यता का नियम क्या है? विषम स्थान के अंक का योग और सम स्थान के अंक का योग। 9 4 13 हो गया यहाँ विषम स्थान पर, 9 5 14 हो गया सम स्थान पर, तो दोनों का अंतर कितना होगा? 1 होगा, यानी ये 11 से विभाजित नहीं होगा, यानी ये ऑप्शन भी छट गया। आगे जांच करें या नहीं करें, आंसर हमारा यही होगा। और अगर समय बचता है, ठीक है, कम समय में, जैसे हम बार बार बोलते हैं कि सेकेंड्स में बना लेंगे, तो यहाँ पर 11 वाला ट्रिक लगाएंगे। पहले सम विषम वाला ट्रिक लगाइए, 2 आसानी से देख के ही छांट देंगे। उसके बाद 11 से विभाज्यता का नियम लगाए, ये छट गया, ये आंसर हो जाएगा। बहुत कम समय में कर लेंगे। अगर समय बच जाता है, मन में तसल्ली करने के लिए इस पे भाग दे के या नियम लगा के देख लेंगे कि 8 से विभाजित होगा कि नहीं। ठीक है, 11 से तो हो ही गया, 9 4 13, 9 4 13। ठीक है, दोनों में 13 आ रहा है, तो इसका अंतर जो करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी 11 से विभाजित हो गया। और 8 से इसमें भाग देकर देख लेंगे, 8 है गए 8, फिर 8 से भाग देंगे तो बच गया 6 8 8 64, यानी 8 से 3 अंक में पूरा भाग लग जाएगा। ये विभाज्यता का नियम लगाएं या 88 से डायरेक्ट भाग दें। अगर कुछ याद नहीं रहे तब ये करना पड़ेगा, नहीं तो जितना ध्यान में रहेगा ट्रिक लगाएंगे बहुत कम समय में बनेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर हमारा क्या हो गया? डी, 9944। 12 नंबर, संख्या पद्धति में 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं? तो इसमें हम दोनों मेथड बताते हैं। ठीक है, ट्रिक भी बताएंगे और लॉन्ग मेथड भी। लॉन्ग मेथड में क्या करते हैं? 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9999 में घटाएंगे 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, घटाने के बाद कितना हो जाएगा? 9000, यानी हमारा आंसर क्या होगा? 9000। ट्रिक बोले बताएंगे। ट्रिक क्या होगा? जितने अंक का निकालना है संख्या, 4 अंकों की कुल संख्या निकालना है, तो 4 में 1 घटा देंगे तो 3 हो गया, 3 0 रख देंगे और उसके बाद 1 9 रख देंगे। 3 0 और 1 9 रखना है। ठीक है,
ध्यान में रहेगा ही। जब कितने भी अंक की संख्या निकालने के लिए कहेगा, 5 अंक की कुल संख्या, 10 अंक की कुल संख्या, तो पहला जो अंक होगा इधर से वो क्या होगा, 9 होगा। 9 के बाद जितना अंक कह रहा है उससे 1 घटा के उतना 0 रख देंगे। ठीक है, 10 अंक की संख्या कहेगा तो 9 0, 8 अंक की संख्या कहेगा तो उसमें 7 0। ठीक है, बस 0 गिनना है, 9 देखते हुए ट्रिक उसमें टिक लगा देना है, ये भी सेकेंड्स में बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 108 को रोमन लिपि में लिखा जाता है। 108 रोमन लिपि में हम कैसे लिखेंगे? 100 किससे लिखा जाता है? सी से, और उसके बाद चाहिए 8। ठीक है, तो रोमन लिपि में आगे जो नंबर लिखते हैं, जो सिंबल लिखते हैं, वो क्या होता है, जुट जाता है, तो सी वी ट्रिपल आई, ये आसानी से ये हम लिख सकते हैं। रोमन नंबर हमने सिखा रखा है। अगर कोई भी डाउट हो, कुछ दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, तो आप फिर से पूछ सकते हैं, या कोई भी पोर्शन आप बोल सकते हैं, सर ये चीज समझ में नहीं आया, मैं उसको फिर आपको अलग से समझा दूंगा। ठीक है, रोमन नंबर हमने पढ़ लिया है, इसका आंसर हो जाएगा सी वी ट्रिपल आई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मान बताएं। तो ये जो एक व्यंजक दिया गया है, इसका मान निकालना है। ये रोमन में दिया गया है, पहले इसको हम हिंदू अरेबिक में बदल लेते हैं ताकि थोड़ा आसान हो जाए, वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हिंदू अरेबिक में कितना हो गया, 16, और ये हो गया 4। तो मन में भी ये सब तो बहुत ही आसान है, 16 और 4, नीचे में कितना है, 6 और 4, 16 4 20, 6 4 10, कट के क्या हो जाएगा, 2, यानी हमारा आंसर क्या होगा, 2। बहुत ही आसान है, ये सब हम बहुत कम समय में, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना कम समय में इस सब को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। CDIX से किस संख्या का बोध होता है? CDIX किसको सूचित करता है, किस संख्या को निरूपित करता है? तो CD, D किसके लिए होता है, 500, और इसमें C लग जाएगा, तो CD क्या हो जाएगा, 500 माइनस 100 यानी 400, और 400 वाला एक ही ऑप्शन है। IX से हो गया, IX क्या हो गया, 9, यानी 409। तो इस तरह से हमने कुल 15 क्वेश्चन देखा। वैसे मैं सोच रहा था कुछ और क्वेश्चन लेंगे, लेकिन अभी समय का अभाव होने के कारण इस वीडियो में और ज़्यादा क्वेश्चन मैं नहीं ले पा रहा हूँ। लेकिन अगर आप लोगों को और क्वेश्चंस चाहिए कि सर कुछ और क्वेश्चन सॉल्व कराएं, कुछ एक्सरसाइज में और क्वेश्चंस जो है उसको सॉल्व कराएं, तो आप बता सकते हैं, मैं और क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को ये जो क्लास है वो अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो इसी तरह से लगातार हमसे जुड़े रहें और इसका फायदा उठाएं, और आसानी से आप, उम्मीद करता हूँ आगे अगर आप लगातार जुड़े रहते हैं तो नवोदय का जो एग्जाम होगा उसमें अच्छा करेंगे। बाकी आगे भी भविष्य में कोई भी दूसरे एग्जाम में बैठते हैं उसमें भी आपका बेस मजबूत होगा, किसी भी कंपटीशन में आपको इसका फायदा मिलेगा। नवोदय का फॉर्म भी आ गया है, तो ये मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं जल्दी से इस पर वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर कैसे फॉर्म भरा रहा है, उसमें क्या क्या लगता है, तो इस पर भी मैं एक डिटेल्स वीडियो बना दूंगा। तो आज के क्लास में इतना ही। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।